आदरणीय संपूर्ण दर्शक महानुभाव में मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास और कारिक महाराज के कथा से संबंधित जो विशेष जानकारी लेकर आया हूं। ये जानकारी हम सभी कारिक महाराज के जो जितने सेवक हैं उन सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अतः सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसके साथ साथ आज 2026 मार्च 4 फागुन महीना अर्थात नेपाली तिथि के आधार पर 2082 फागुन 20 गते बुधवार के दिन जो होली जो पर्व है, जो फागु पर्व है, आज होने जा रहा है। अतः संपूर्ण सनातनियों, बुजुर्ग, माताएं, बहनों और भाइयों में मेरे तरफ से आप लोग जो जहां से ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं सुशील यादव की तरफ से होली के ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग जो जहां हैं कारिक महाराज की कृपा से खुश रहें और आनंद पूर्वक अपने अपने घर में होली पर्व मनाएं। मैं कारिक महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जो जितने हमारे कारिक महाराज के जो भक्त हैं उन सभी को आप शुभ आशीर्वाद दें, सबको सबसे रखें, सबके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें। आज जो मैं जानकारी लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो खास करके जो कारिक महाराज के जो सेवक होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात कारिक महाराज के सेवक के लिए क्या क्या वर्जित है, ऐसे हम बताएं तो हम जितने कारिक महाराज के सेवक हैं वो हम क्या करेंगे तो कारिक महाराज खुश रहेंगे। हम क्या करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। हम क्या करेंगे तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश करेगी। हम क्या करेंगे तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे। हम क्या करेंगे तो हमारे घर में क्लेश नहीं आएगा। हम क्या करेंगे जिससे कारिक महाराज अति प्रसन्न होंगे और हमारे घर में सुख, शांति, यश, कृति, वैभव आदि कारिक महाराज हमें प्रदान करेंगे। ऐसा हम क्या करेंगे जिससे कारिक महाराज हम पर अपार कृपा करेंगे। तो सभी जो जितने कारिक महाराज के जो हम सेवक हैं उन सभी को ये जो महत्वपूर्ण बात मैं जो आप लोग के समक्ष आज बताने वाला हूं वो कारिक महाराज के सेवक के लिए जानना और समझना नितांत आवश्यक है। यदि कोई कारिक महाराज के सेवक है, कारिक महाराज के भक्त हैं और यदि कारिक महाराज के पूजा का विधान, पूजा का नियम, वर्जित क्या क्या है वो यदि सारी बात जानकारी नहीं है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे कारिक महाराज हम पर क्रोधित हो जाएंगे। यदि हम नियम संगत नहीं चलते हैं तो कारिक महाराज स्वाभाविक है कि हम पर
क्रोधित हो जाएंगे, और जब कारिक महाराज हम पर क्रोधित हो जाएंगे तो उस का सामना तो हमें करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कारिक महाराज के क्रोध से, उनके कोप से बचना संभव नहीं है। अतः हमें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने कारिक महाराज के पूजा के जो नियम है, उनका पूजने का जो नियम है, जो विधान है, उन बात को हमें सदैव जानकारी रखना चाहिए। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारे समस्याओं को, बहुत सारे चुनौतियों को, बहुत सारे दुख को, पीड़ा को हमें झेलना पड़ता है। इसलिए कारिक महाराज को जितने हम सेवक हैं, उनको कारिक महाराज के जो विधान है, जो उनका पूजने का नियम है, इस बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि ये बात आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। यदि बड़े बुजुर्ग को भी यदि हो सकता है कि जो खास करके जो भगत नहीं रहते हैं, उन्हें सभी बात को ज्ञात नहीं होता है और जानकारी भी नहीं हो पाता है। अतः जो अपने गांव के व टोल के, पड़ोस के व अपने परिवार के यदि कोई बुजुर्ग है जिन्हें कारिक महाराज की संपूर्ण पूजा का विधान और नीति नियम जिन्हें पता है, उनसे हमें पूछ लेना चाहिए। वैसे कहें, आजकल के जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो खास करके आपको इस मॉडर्न युग में अर्थात आधुनिक युग में आपको देवी देवता पर विश्वास करना बंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है नहीं, देवी देवता कुछ नहीं है, जो विज्ञान कहता है हम वही मानेंगे। हम हालांकि भाई देवी को क्यों माने, हम देवता को क्यों माने, हम कुल देवता को क्यों माने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जितना अभी भी इस 21वीं शताब्दी में जो जितना विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है, जितना विज्ञान का जो आविष्कार है, उस सबको यदि आप हमारे ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े हिंदू सनातन धर्म का, तो सबका आपको जो जड़ है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही विज्ञान का विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप धर्म को और विज्ञान को जोड़ कर देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि विज्ञान का जो जननी है वो सनातन धर्म है, तो पता लगेगा। अतः सनातन धर्म के आधार पर देवी देवता, भगवान, ईश्वर जितना हम मानते हैं वो सब सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर है, हम उसे अनुभूति करते हैं, हम उसे महसूस करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे कारिक महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनके कोप, उनके क्रोध से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितने जो कारिक महाराज के जो सेवक हैं, उनके लिए सबसे पहला बात है कि हम यदि कारिक महाराज के सेवक हैं तो हमें चाहिए कि हम सात्विक बने, अर्थात हम सत्य धर्म पर चले, हम कभी झूठ न बोले और हम कभी किसी को दुख न दे, हम कभी किसी पर बुरी दृष्टि से न देखें। कारिक महाराज को जो सेवक है उनके लिए आपको जो मदिरा पान है, जिसे लागू पदार्थ हम कहते हैं, जो जाड़ है, आपको शराब है, बियर है, अर्थात जिसे हम मद्यपान कहते हैं, तो उससे हमें बचना है। कारिक महाराज के लिए ये शराब, बियर, जो जितना जो मद्यपान है वो एकदम वर्जित है। कारिक महाराज को, सेवक को मद्यपान करना 100% वर्जित है। आपको बता दूं, जो कारिक महाराज का जो सेवक है उनके लिए आपको जो मुर्गा मुर्गी होता है उसको मांस खाना है। कारिक महाराज के सेवक जो है उनके लिए आपको जो काला कपड़ा है वो वर्जित है। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कारिक
महाराज के सेवक के लिए जितना जो हम जेवर, जो सोने का जो जेवर होता है, सोने का जेवर कारिक महाराज के सेवक के लिए अपने पैसों से खरीदे हुए जो सोना को जो जेवर होता है वो पहनना वर्जित माना गया है, नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद कारिक महाराज को जो सेवक है उनके लिए, जिसे हम खजूर कहते हैं, खजूर का फल कारिक महाराज के सेवक के लिए वर्जित किया गया है। कारिक महाराज को सेवक को खजूर फल नहीं खाना चाहिए। कारिक महाराज को जो सेवक है उनके लिए जो लाह का, जो आपको हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, वो लाह का आपको चूड़ी या कंगन जो होता है वो खरीद कर पहनना आपको माना है, वर्जित किया गया है। लाह का जो कंगन होता है और चूड़ी होता है, कारिक महाराज के सेवक जो जितना महिलाएं होती हैं उनके लिए पहनना वर्जित किया गया है, नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह जो खास करके जो मुर्गी के अंडा होता है, वो अंडा भी आपको कारिक महाराज के सेवक के लिए वर्जित है। हमें मुर्गी का अंडा व कई फर्म का जो अंडा होता है हमें नहीं खाना चाहिए। इसी तरह का जो अंडा कारिक महाराज के सेवक के लिए आपको जो तार और तो तारी होता है वो भी वर्जित है। इसलिए कारिक महाराज को सेवक को तार नहीं खाना चाहिए, तार फल जो होता है, और तारी नहीं पीना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जितने जो कारिक महाराज के सेवक हैं उनके घर में जो बालिका होती है, कन्याएं जो होती है, कन्या, उस कन्या को जो हम लोग यहाँ नाक में छेदानी करते हैं या कान में छेदानी करते हैं, तो जो जितने कारिक महाराज के सेवक हैं वो अपने घर के जो कन्या है उसका नाक का छेदानी जो होता है उसे अपने पैसे से कराना वर्जित माना गया है। अब सवाल आता है कि अब नाक जो छेदानी है वो हमें कौन करा देगा? तो इसमें इसका एक उपाय है कि नाक छेदानी और कान जो छेदानी है, ये नाक का छेदानी और कान का छेदानी ये बार बार तो नहीं होता है। इसलिए आप अपने किसी जो आपका रिश्तेदार है, जैसे कन्या का मामी हुआ, उसका जो बुआ है वो हुआ, और मौसी हुआ, उनसे आप छेदानी करवा ले। इसके साथ जो हम महिलाओं के लिए जो लाह का बना कंगन और चूड़ी को बात किए हैं हम, तो उसका भी विकल्प है। अभी आधुनिक बाजार में बहुत सारे आप चूड़ी कंगन मिलता है जो सेम आपको लाह के जैसे दिखता है। यदि लाह का पहनने का विचार है तो वो चूड़ी आप पहन सकते हैं। नहीं तो यदि किसी पर्व त्योहार में लाह का ही जरूरत पड़े, आपको पहनने का यदि विचार हो, तो आप किसी रिश्तेदार से, वो कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000 को होता है, ऐसा बात नहीं है, 100-200 रुपया का बात है, तो किसी रिश्तेदार से जो आपके करीब के रिश्तेदार है उनसे आप वो लाह का चूड़ी मंगवा कर पहन सकते हैं। या फिर जो भक्त हैं, कारिक महाराज के सेवक हैं, यदि वो महिला है तो अपने मायके से मंगवा कर पहन सकती है। उनका जो ननद होती है, ननद के वहां से मंगवा के पहन सकती है। उनका जो बहन होती है उनसे मंगवा के पहन सकती है। वह किसी भी रिश्तेदार से मांग के लाह का जो चूड़ी पहन सकती है। बस अपने पैसे से खरीद का नहीं पहनना चाहिए, ऐसा माना गया है। ऐसे बहुत सारी जानकारी लेके मैं फिर आप लोगों के समक्ष अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।